देखिए, बिहार की ये मांग जिसको कई लोग अनरियलिस्टिक बोल देते हैं, कई लोग अतिरेक में खैरात बोल देते हैं। जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ, झारखंड अलग बना, तब से ये डिमांड है। हमारी मुख्यमंत्री थी तभी राबड़ी जी, उन्होंने आंचल फैला करके अटल जी से मांगा था। अब नीतीश जी उस समय केंद्र में मंत्री थे, क्या बात हुई ये आज तक पब्लिक नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब नीतीश जी तेजस्वी जी साथ है तब भी ये मांग बलवती उठी। तो राजनीतिक दलों के अतिरिक्त बिहार में भी ये लग रहा है कि बिहार को श्रम आपूर्ति का केंद्र समझ करके जो केंद्र की नीतियां उस हिसाब से चलती है, हम उसमें बदलाव चाहते हैं। और वो बदलाव तब तक संभव नहीं है जब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न मिले। मुझे दुख है कि ऑल पार्टी मीटिंग में हमारे जदयू के सहयोगियों ने कुछ और कहा, बाद में एक राज्यसभा के उनके सांसद, मैं उनको सुन रहा था, वो विशेष राज्य या विशेष पैकेज बोल रहे हैं। ये या क्यों आ गया भाई? या नहीं, दोनों चाहिए। विशेष राज्य का दर्जा भी चाहिए और विशेष पैकेज भी चाहिए, ताकि अगर हिंदुस्तान अपनी प्रगति का सपना देखे, खाका खींचे, तो बिहार उसमें निचले पावदान पर ना रहे। लोकतंत्र में जनता की आवाज जो है वो विपक्ष होती है। विपक्ष में आप अभी बिहार में हैं, तो क्या आप लोग इस डिमांड को हाई पिच पर ले जाएंगे? हाई पिच पर ले जा चुके हैं और फिर ले जाएंगे, क्योंकि ये डिमांड सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल और हमारे महागठबंधन के सहयोगियों की नहीं है। इस डिमांड के साथ में नीतीश जी भी थे एक दौर में। अब क्या मजबूरियां हैं कोalition में, चूंकि जब मैंने उनके एक राज्यसभा सांसद को या लगाते देखा तो मुझे बहुत कष्ट हुआ। ये या क्यों लगा रहे हैं भाई आप? विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज, ये या कहां से आ गया? इस या को खत्म करिए। ये या बिहार को पच नहीं रहा है, सहज नहीं कर रहा है। भारतीय संसद में आप जैसे सांसद पाठशाला और स्कूल के तौर पर देखते हैं जो छात्रों का लगाव होता है, सेंट्रल हॉल को लेकर आज यूनिवर्सली विपक्ष की ओर से बात उठी, उसे खोल दिया जाए ताकि हम सब मिल सकें। देखिए, सेंट्रल हॉल की अवधारणा को समझना होगा। पक्ष विपक्ष, मंत्री, इवन पत्रकार सब बैठा करते थे। एक क्या होता है ना कि कॉन्वर्सेशन का प्लेटफॉर्म भी था। मैंने सेंट्रल हॉल जैसी चीज में डेडलॉक को टूटते हुए देखा है। मुझे स्मरण है 18-19 में कई सारी चीजें जब लगता था कि पक्ष और विपक्ष के बीच में संवाद नहीं हो पाएगा, सेंट्रल हॉल, चूंकि वहां लोग बैठ करके बिना स्ट्रिंग्स किसी अटैच्ड के बात कर पाते हैं। पता नहीं, मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता हो कि ये जो दो टॉप नेता हैं, इनको लोगों से के मिलने जुलने से क्यों दिक्कत है? जब आपने नई पार्लियामेंट की अवधारणा की, उसमें सेंट्रल हॉल टाइप कोई जगह नहीं है। विश्वविद्यालयों की कैंटीन की तरह आपने 2-3 कैंटीन बनवा दी है। वो सेंट्रल हॉल का पर्याय नहीं है, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। सेंट्रल हॉल को सिर्फ आप चाय कॉफी की जगह ना समझिए। एक अलग अलग देशों में भी इस तरह के हॉल्स हैं और वो एक फाउंडेशन देते हैं निगोसिएशन का, कॉन्वर्सेशन का। इससे किसी को अगर आपत्ति है तो इसका मतलब है उन्हें स्वभावतः लोगों का मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता। विपक्ष में सबसे बड़े दल के तौर पर कांग्रेस के बाद अखिलेश यादव यूपी में बड़ी जीत, और पश्चिम बंगाल में जहां टीएमसी की बड़ी जीत है वहां जाकर कहते हैं कि सरकार चलने वाली नहीं है, केंद्र की सरकार तो बस गिरने वाली है। तो इसको कैसे समझें? देखिए, सरकार चलती है ना, तो एक सोच होती है, उस सोच का तो मैं अभाव देख रहा हूं। 240 के जब लाले पड़े थे बीजेपी को, तो हमें उम्मीद थी कि कोर्स करेक्शन होगा। मैं कुछ कोर्स करेक्शन नहीं देख रहा हूं। आप उत्तर प्रदेश सरकार को देखिए, क्या क्या कर रही है। मतलब इस तरह की माइंडलेस एक्सरसाइज अब कहां ले जा रहे हैं? पार्टीशन के वक्त में हम सुनते थे हिंदू पानी, मुसलमान पानी। मैं बार बार कहता हूं कि इस देश में ये नहीं कर पाओगे। गेहूं की बालियां अपना मजहब नहीं बताएंगी। उस्मान और उमेश में से किसने बाग में आम लगाया और किसने पानी सींचा, ये मुश्किल होगा। लेकिन आप ये कर बैठे। सिर्फ विपक्ष नहीं विरोध कर रहा है, जयंत जी ने विरोध किया, चिराग जी ने विरोध किया, मैं और अनुप्रिया जी एक अलग मामले में लगातार खत लिख रही हैं। तो ये जो जिसको जेडीयू ने भी विरोध किया, हमारे बिहार के पूर्व सहयोगी। तो मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि आपको ये देखना होगा कि सरकार जब चलती है ना, सरोकारों से चलती है। कौन निर्णय ले रहा है? ये विरुद्धों का सामंजस्य बनाने की कोशिश हो रही है, मैरिज ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, और ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन चलते नहीं है।
बिहार की मौजूदा सरकार को पीछे जंगल राज की एक परिकल्पना गढ़ी गई है, उससे तुलना की जाती है, जिस पर जीतन राम मांझी ने कहा कि इंडिया ब्लॉक जो गया में विरोध प्रदर्शन कर रहा था, इन्हें कोई हक नहीं है करने का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। मैं क्या कहूं, जीतन राम मांझी जी की मजबूरियां होंगी, अभी केंद्र में मंत्री हैं। कल ही नीतीश जी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे कि नीतीश जी को मेरी तरक्की सुहाती नहीं है। किसने कहा? जीतन राम मांझी जी ने। नीतीश जी मेरी पार्टी को बर्बाद करना चाहते थे। किसने कहा? जीतन राम मांझी जी ने। तो जीतन राम मांझी जी तो कांग्रेस के पुराने नेता थे, कांग्रेस में थे, बाद में फिर नीतीश जी के साथ गए और उससे पूर्व हमारे साथ भी थे, सीएम बने। लेकिन जीतन राम मांझी जी को भी मैं कहूंगा कि उस दौर का पूरा आंकड़ा लाइए, पूरा आंकड़ा, और इस दौर का साथ बैठते हैं सार्वजनिक मंच पर। मैं चैलेंज करता हूं, जदयू भाजपा के लोगों को मुंह छुपाना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलता है। भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, एक पूरी नई जमात आ गई है बच्चों की। उनको क्या कहोगे? तुम्हारे घर में कत्ल हो गया, कोई बात नहीं, 50 साल पहले ऐसा हुआ करता था। ये असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। एक सर आखिरी सवाल है, कल से बजट सत्र है, आज सर्वदलीय गोगोई ने नीट समेत कई सारे मुद्दे उठाए, कल से बजट सत्र की शुरुआत को आप बतौर सांसद कैसे देखते? देखिए, मैं चाहता हूं कि बजट सत्र है सुचारू ढंग से चले, लेकिन संसदीय लोकतंत्र में सुचारू रूप से चलाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका सत्ता पक्ष की होती है पूरी दुनिया में, इसका कोई तोड़ नहीं है। आप जो मौजूदा सवाल है, ज्वलंत मुद्दे हैं, नेट का सवाल है, महंगाई का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, आय की असमानता का सवाल है, चाइनीज बॉर्डर पे क्या क्या हो रहा है वो सवाल है, उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो सवाल है। तो सवालों की बड़ी लंबी फहरिस्त है भाई। उन फहरिस्त को आप एड्रेस करिए। पक्ष और विपक्ष शत्रु नहीं है, और अगर आप इसको एड्रेस नहीं करते हैं और संसदीय लोकतंत्र की अवधारणा को कुंद करने की कोशिश करते हैं तो फिर विपक्ष को ब्लेम मत करिए। देखिए, बिहार की ये मांग, जिसको कई लोग अनरियलिस्टिक बोल देते हैं, कई लोग अतिरेक में खैरात बोल देते हैं, जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ, झारखंड अलग बना, तब से ये डिमांड है। हमारी मुख्यमंत्री थी तभी राबड़ी जी, उन्होंने आंचल फैला करके अटल जी से मांगा था। अब नीतीश जी उस समय केंद्र में मंत्री थे, क्या बात हुई ये आज तक पब्लिक नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब नीतीश जी तेजस्वी जी साथ है तब भी ये मांग बलवती उठी। तो राजनीतिक दलों के अतिरिक्त बिहार में भी ये लग रहा है कि बिहार को श्रम आपूर्ति का केंद्र समझ करके जो केंद्र की नीतियां उस हिसाब से चलती है, हम उसमें बदलाव चाहते हैं। और वो बदलाव तब तक संभव नहीं है जब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न मिले। मुझे दुख है कि ऑल पार्टी मीटिंग में हमारे जदयू के सहयोगियों ने कुछ और कहा, बाद में एक राज्यसभा के उनके सांसद हैं, मैं उनको सुन रहा था, वो विशेष राज्य या विशेष पैकेज बोल रहे हैं। ये या क्यों आ गया भाई? या नहीं, दोनों चाहिए। विशेष राज्य का दर्जा भी चाहिए और विशेश पैकेज भी चाहिए, ताकि अगर हिंदुस्तान अपनी प्रगति का सपना देखे, खाका खींचे, तो बिहार उसमें निचले पावदान पर ना रहे। लोकतंत्र में जनता की आवाज जो है वो विपक्ष होती है। विपक्ष में आप अभी बिहार में हैं, तो क्या आप लोग इस डिमांड को हाई पिच पर ले जाएंगे? हाई पिच पर ले जा चुके हैं और फिर ले जाएंगे, क्योंकि ये डिमांड सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल और हमारे महागठबंधन के सहयोगियों की नहीं है। इस डिमांड के साथ में नीतीश जी भी थे एक दौर में। अब क्या मजबूरियां हैं कोalition में, चूंकि जब मैंने उनके एक राज्यसभा सांसद को या लगाते देखा तो मुझे बहुत कष्ट हुआ। ये या क्यों लगा रहे हैं भाई आप? विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज, ये या कहां से आ गया? इस या को खत्म करिए। ये या बिहार को पच नहीं रहा है, सहज नहीं कर रहा है। भारतीय संसद, आप जैसे सांसद पाठशाला और स्कूल के तौर पर देखते हैं, जो छात्रों का लगाव होता है, सेंट्रल हॉल को लेकर आज यूनिवर्सली विपक्ष की ओर से बात उठी, उसे खोल दिया जाए ताकि हम सब मिल सकें। देखिए, सेंट्रल हॉल की अवधारणा को समझना होगा। पक्ष विपक्ष, मंत्री, इवन पत्रकार सब बैठा करते थे। एक क्या होता है ना कि कॉन्वर्सेशन का प्लेटफॉर्म भी था। मैंने सेंट्रल हॉल जैसी चीज में डेडलॉक को टूटते हुए देखा है। मुझे स्मरण है 18-19 में कई सारी चीजें जब लगता था कि पक्ष और विपक्ष के बीच में संवाद नहीं हो पाएगा, सेंट्रल हॉल, चूंकि वहां लोग बैठ करके बिना स्ट्रिंग्स किसी अटैच्ड के बात कर पाते हैं। पता नहीं, मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता हो कि ये जो दो टॉप नेता हैं
इनको लोगों से के मिलने जुलने से क्यों दिक्कत है? जब आपने नई पार्लियामेंट की अवधारणा की, उसमें सेंट्रल हॉल टाइप कोई जगह नहीं है। विश्वविद्यालयों की कैंटीन की तरह आपने 2-3 कैंटीन बनवा दी है। वो सेंट्रल हॉल का पर्याय नहीं है, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। सेंट्रल हॉल को सिर्फ आप चाय कॉफी की जगह ना समझिए। एक अलग अलग देशों में भी इस तरह के हॉल्स हैं और वो एक फाउंडेशन देते हैं निगोसिएशन का, कॉन्वर्सेशन का। इससे किसी को अगर आपत्ति है तो इसका मतलब है उन्हें स्वभावतः लोगों का मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता। विपक्ष में सबसे बड़े दल के तौर पर कांग्रेस के बाद अखिलेश यादव यूपी में बड़ी जीत, और पश्चिम बंगाल में जहां टीएमसी की बड़ी जीत है वहां जाकर कहते हैं कि सरकार चलने वाली नहीं है, केंद्र की सरकार तो बस गिरने वाली है। तो इसको कैसे समझें? देखिए, सरकार चलती है ना तो एक सोच होती है, उस सोच का तो मैं अभाव देख रहा हूं। 240 के जब लाले पड़े थे बीजेपी को, तो हमें उम्मीद थी कि कोर्स करेक्शन होगा। मैं कुछ कोर्स करेक्शन नहीं देख रहा हूं। आप उत्तर प्रदेश सरकार को देखिए, क्या क्या कर रही है। मतलब इस तरह की माइंडलेस एक्सरसाइज अब कहां ले जा रहे हैं? पार्टीशन के वक्त में हम सुनते थे हिंदू पानी, मुसलमान पानी। मैं बार बार कहता हूं कि इस देश में ये नहीं कर पाओगे। गेहूं की बालियां अपना मजहब नहीं बताएंगी। उस्मान और उमेश में से किसने बाग में आम लगाया और किसने पानी सींचा, ये मुश्किल होगा। लेकिन आप ये कर बैठे। सिर्फ विपक्ष नहीं विरोध कर रहा है, जयंत जी ने विरोध किया, चिराग जी ने विरोध किया, मैं और अनुप्रिया जी एक अलग मामले में लगातार खत लिख रही हैं। तो ये जो जिसको जेडीयू ने भी विरोध किया, हमारे बिहार के पूर्व सहयोगी। तो मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि आपको ये देखना होगा कि सरकार जब चलती है ना, सरोकारों से चलती है। कौन निर्णय ले रहा है, ये विरुद्धों का सामंजस्य बनाने की कोशिश हो रही है, मैरिज ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, और ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन चलते नहीं है। बिहार की मौजूदा सरकार को पीछे जंगल राज की एक परिकल्पना गढ़ी गई है, उससे तुलना की जाती है, जिस पर जीतन राम मांझी ने कहा कि इंडिया ब्लॉक जो गया में विरोध प्रदर्शन कर रहा था, इन्हें कोई हक नहीं है करने का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। मैं क्या कहूं, जीतन राम मांझी जी की मजबूरियां होंगी, अभी केंद्र में मंत्री हैं। कल ही नीतीश जी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे कि नीतीश जी को मेरी तरक्की सुहाती नहीं है। किसने कहा? जीतन राम मांझी जी ने। नीतीश जी मेरी पार्टी को बर्बाद करना चाहते थे, किसने कहा? जीतन राम मांझी जी ने। तो जीतन राम मांझी जी तो कांग्रेस के पुराने नेता थे, कांग्रेस में थे, बाद में फिर नीतीश जी के साथ गए और उससे पूर्व हमारे साथ भी थे, सीएम बने। लेकिन जीतन राम मांझी जी को भी मैं कहूंगा कि उस दौर का पूरा आंकड़ा लाइए, पूरा आंकड़ा, और इस दौर का साथ बैठते हैं सार्वजनिक मंच पर। मैं चैलेंज करता हूं, जदयू भाजपा के लोगों को मुंह छुपाना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलता है। भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, एक पूरी नई जमात आ गई है बच्चों की। उनको क्या कहोगे? तुम्हारे घर में कत्ल हो गया, कोई बात नहीं, 50 साल पहले ऐसा हुआ करता था। ये असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। एक सर आखिरी सवाल है, कल से बजट सत्र है। आज सर्वदलीय गोगोई ने नीट समेत कई सारे मुद्दे उठाए। कल से बजट सत्र की शुरुआत को आप बतौर सांसद कैसे देखते? देखिए, मैं चाहता हूं कि बजट सत्र है सुचारू ढंग से चले, लेकिन संसदीय लोकतंत्र में सुचारू रूप से चलाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका सत्ता पक्ष की होती है पूरी दुनिया में। इसका कोई तोड़ नहीं है। आप जो मौजूदा सवाल है, ज्वलंत मुद्दे हैं, नेट का सवाल है, महंगाई का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, आय की असमानता का सवाल है, चाइनीज बॉर्डर पे क्या क्या हो रहा है वो सवाल है, उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो सवाल है। तो सवालों की बड़ी लंबी फहरिस्त है भाई। उन फहरिस्त को आप एड्रेस करिए। पक्ष और विपक्ष शत्रु नहीं है, और अगर आप इसको एड्रेस नहीं करते हैं और संसदीय लोकतंत्र की अवधारणा को कुंद करने की कोशिश करते हैं तो फिर विपक्ष को ब्लेम मत करिए।